बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बच्चों, आज जिस टॉपिक को हमने स्टडी करना है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों, हमने फिजिक्स की एक ब्रांच पढ़ी थी न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में एनर्जी को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? यूनिट ऑफ एनर्जी है। अब इसको डिफाइन करने से पहले हम एक फिनोमेना अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो प्लेट हैं। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। अब क्या है कि आप जानते हैं जो फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे क्या होती हैं? एंड होती हैं। अब एक प्लेट को हमने नाम दे दिया प्लेट ए का और दूसरी को हमने नाम दे दिया प्लेट बी का। हम क्या कहते हैं कि चार्ज जो है वो प्लेट ए पे पड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि चार्ज प्लेट ए से मूव करके प्लेट बी तक चला जाए। अब क्या करना पड़ेगा? चार्ज खुद ब खुद मूव नहीं करेगा। चार्ज को क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चार्ज गेन करके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करे। या दूसरे केस ये है कि वही एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है और ये हमारे पास क्या आ गई? फील्ड लाइन आ गई पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में। अब चार्ज प्लेट बी पे पड़ा हुआ है और चार्ज ने क्या करना है? बी से ए की जानिब क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अब चार्ज जब बी से ए की जानिब मूव करेगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी को लॉस करेगा। और कंडीशन ये है कि इन दो पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है जिसको हम शॉर्टकट में पीडी बोलते हैं वो 1 वोल्ट के बराबर हो। यानी पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के बराबर हो। अब चार्ज डिस्प्लेसमेंट करे ए से बी की जानिब या बी से ए की जानिब। ए से बी की जानिब जाएगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी को गेन करेगा। बी से ए की जानिब आएगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी को लॉस करेगा। तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जब कोई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करे और अमाउंट ऑफ एनर्जी को गेन करे या लॉस करे और इन दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो उस वक्त जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी। तो यानी हमने यूं कहा अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन when it is displaced through a potential difference of 1 volt कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करे या लॉस करे और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे और उन दो पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट के इक्वल हो। अब इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। ये हमारे पास फर्स्ट प्लेट आ गई जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। ये हमारे पास सेकंड प्लेट आ गई जिस पे नेगेटिव चार्ज है। अब हमने ये फील्ड लाइन की डायरेक्शन को शो कर दिया जो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की डायरेक्शन में है। तो फील्ड लाइन को हमने शो कर दिया। अब हम चाहते हैं कि जो चार्ज है वो मूव करे। अब चार्ज कहाँ से मूव करे? ए से बी की जानिब क्या कर जाए? चार्ज मूव कर जाए। चार्ज क्या करेगा? अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करेगा? गेन करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे ही चार्ज ए से बी की जानिब मूव करेगा एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और जैसे ही चार्ज ए से बी पर मूव कर जाएगा तो चार्ज के अंदर क्या आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और वो पोटेंशियल एनर्जी किस चीज़ के बराबर होगी? पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल यू से और ये बराबर होगा Q इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट B और पोटेंशियल एट पॉइंट A। जैसे जैसे चार्ज B की जानिब जाता जाएगा उसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो जिसको हम लेने लिख दिया Q इज इक्वल टू VB माइनस VA। या फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं डेल U इज इक्वल टू Q इंटू डेल B। VB माइनस VA को हम क्या कह सकते हैं? डेल VB कह सकते हैं। अब अगर इसके अपोजिट चार्ज अगर B से वापस A की जानिब अगर मूव करता है, ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है, ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट है। अब अगर चार्ज B से वापस
ए की जानिब मूव करता है, तो जैसे बी से ए की जानिब आएगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें लॉस होता जाएगा, और जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें क्या होता जाएगा, गेन होता जाएगा। यानी हम यूँ लिखेंगे लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यानी हम इसको यूँ कह देंगे कि जो डेल यू हमारे पास आ रहा था, डेल यू फिर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, डेल के ई के क्या आ जाता है, ये इक्वल आ जाता है। तो डेल यू किस चीज़ के बराबर आ गया जी, डेल के ई के इक्वल आ गया। अब अगर हम इसको देखें कि जो डेल के ई है, हम इसको यूँ भी देख सकते हैं, एक एग्जाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 रेज़ की पावर -19 जॉल। ये एग्जाम में प्रूव आता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 रेज़ की पावर -19 जॉल। इस चीज़ के हम इक्वल इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस चीज़ के बराबर है, डेल के ई के क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो यानी हम यूँ भी कह सकते हैं कि डेल के ई किस चीज़ के बराबर होगा, Q इंटू डेल बी के, क्योंकि डेल यू डेल के ई के इक्वल है, और हमने पढ़ा था कि जो डेल यू था वो Q इंटू डेल बी के क्या आ रहा था, इक्वल। तो हमने क्या लिख दिया, डेल के ई किस चीज़ के बराबर आ गया, Q इंटू डेल बी। अब हम इसको प्रूव करना चाहते हैं, प्रूफ, तो हम सपोज करते हैं जो चार्ज है, चार्ज Q या E, इसकी वैल्यू कितनी है 1.6 10 रेज़ की पावर -19 जॉल, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल V है वो हम कंसीडर कर लेते हैं, वो बराबर है 1 वोल्ट के। अब अगर हम इसकी वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं, जैसे हम वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास यूँ हो जाएगा डेल के ई इज इक्वल टू क्यू। अब क्यू की वैल्यू आ रही थी 1.6 10 रेज़ की पावर -19 जॉल के इक्वल, और इनटू डेल वी की वैल्यू, डेल वी किस चीज़ के बराबर आ रहा था, डेल वी बराबर आ रहा था 1 वोल्ट के। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों देखो हम इसको यूँ करते हैं 1.6 10 रेज़ की पावर -19 जॉल, और इस वोल्ट को लिख सकते हैं, वोल्ट बराबर होता है जॉल इनटू कूलम। और ये बात याद रखें, जो चार्ज होता है चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो यहाँ पे चार्ज का यूनिट हमने क्या पुट कर दिया, कूलम पुट कर दिया। अब बच्चों देखो कूलम से कूलम क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 1.6 10 रेज़ की पावर -19 जॉल, और ये जो डेल के ई है बच्चों, ये जो डेल के ई है ये इक्वल है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर किस चीज़ के बराबर प्रूव हो गया, 1.6 10 रेज़ की पावर -19 जॉल के क्या हो गया है, प्रूव हो गया। तो बच्चों Q या चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, Q इंटू ई 1.6 10 रेज़ की पावर -19 कूलम। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो बच्चों आपने इस टॉपिक को बार बार रिवाइज करना है और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। अल्लाह।